ये क्या है कि 20 बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं किसके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, और ये प्रोजेक्ट जो है वो 1 है, ठीक है। और ये चैप्टर्स जो नेम है वो एनालाइज स्ट्रेटेजी एज का चैप्टर पढ़ना है, और इसमें 20 बेस्ट एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज टर्म्स फॉर एक्ट ऑफ रिक्रिएटिंग कोर बिजनेस प्रोसेस विथ गोल ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट आउटपुट क्वालिटी या रिडक्सिंग कॉस्ट। तो ऑप्शन क्या बोला है, ए बोला है बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ऑप्शन है बी बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, ऑप्शन है सी बिजनेस प्रोसेस चेंज, ऑप्शन है डी बिजनेस प्रोसेस एडवांस। तो याद रखना है कि इसका जो आंसर है, आंसर इसका बी है, इसका बिजनेस प्रोसेस क्या बोलेंगे, रीइंजीनियरिंग बोलेंगे, ठीक है। आंसर इज बी बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑब्जेक्टिव, ये एक ऑब्जेक्टिव है किसका, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, मतलब बीपीआर की फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग है। तो ऑप्शन है ये बूस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए एंड प्रोसेस होनी चाहिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर किसके लिए, कस्टमर्स के लिए। ऑप्शन है बी ये हमेशा क्या करता है, इम्प्रूव करता है इफिशिएंसी इन द किसमें, प्रोडक्शंस के जो भी प्रोसेस होता है वो। ऑप्शन है सी ये प्रोवाइड करता है मोर मीनिंगफुल वर्क को किसके लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए। तो ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो सेकंड का जो आंसर है वो क्या है, डी इसका आंसर है, ये ऑल ऑफ दी इसका क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए, आंसर इज डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ स्टेप ऑफ बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, मतलब जो बीपीआर का एक स्टेप नहीं है। तो ऑप्शन है ए आइडेंटिफाई कस्टमर्स एंड डिटरमाइन नीड्स, ऑप्शन है बी डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड फ्रेमवर्क, ऑप्शन है सी ये फॉर्मुलेशन होना चाहिए किसका, रीडिज़ाइन जो प्रोसेस प्लान होता है वो, ऑप्शन ये डी होना चाहिए पार्टियल मॉडिफिकेशन होना चाहिए, या कोई मार्जिनल इंप्रूवमेंट होना चाहिए इन किसमें, एग्जिस्टिंग वर्क प्रोसेस में। तो आंसर इसका क्या है, थर्ड का जो आंसर है वो क्या है, डी इसका आंसर है। आंसर क्या है, डी है, जो पार्ट जो क्या है री इंजीनियरिंग जो होता है ना, मतलब बीपीआर का एक पार्ट नहीं है। तो उसका आंसर ये पार्टियल जो मॉडिफिकेशंस है, ये मार्जिनल जो इम्प्रूवमेंट है एग्जिस्टिंग वर्क प्रोसेस में, ये एक पार्ट नहीं है या स्टेप्स नहीं है, आंसर इज डी, ठीक है। फोर्थ में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट फॉलो करना है जो कि इज नॉट प्रिंसिपल अंडरलाइन क्या है, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, मतलब बिजनेस जो होता है ना बीपीआर उसका एक क्या प्रिंसिपल नहीं है। तो ऑप्शन है ए बिजनेस प्रोसेस मस्ट बी मैनेज एंड टू एंड, ऑप्शन है बी बिजनेस प्रोसेस शुड बी अगाइल, ऑप्शन है सी बिजनेस प्रोसेस शुड यूज प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी, ऑप्शन है डी बिजनेस प्रोसेस मस्ट बी अलाइन विथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड नीड्स, ऑप्शन है ई नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, जो बीपीआर का एक प्रिंसिपल नहीं है उसका आंसर क्या है, सी है। ये क्या कोई बिजनेस प्रोसेस तो नहीं चाहिए जो कि क्या करता है, यूज़ ये प्रोटोटाइप जो होता है ना उसको क्या कहता है, यूज़ करता है टेक्नोलॉजी। तो ये एक क्या कंडीशंस नहीं है, तो आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोला है डैश इज अ अप्रोच ऑफ सेटिंग गोल एंड मेजरिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस और अगेंस्ट द प्रोडक्ट सर्विस प्रैक्टिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ये एक्नॉलेज जो लीडर होता है उसमें इनमें इंडस्ट्री में। तो ऑप्शन है ए बेंच मार्किंग, ऑप्शन है बी बेंच पार्किंग, ऑप्शन है सी ऑब्जेक्ट मार्किंग, ऑप्शन है डी क्वालिटी मार्किंग। तो इसका फिफ्थ का जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है ए, इसको बोलेंगे बेंच मार्किंग, ठीक है। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, बेंच मार्किंग इज टेस्ट जो भी है, ठीक है। ऑप्शन है ए हेल्प द बिजनेस इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसेस दे आर अचीव, ठीक है। ऑप्शन क्या बोला, बी बोला है इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट इन किसमें, सर्च में फॉर कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज होता है वो। ऑप्शन है सी
ये एक अप्रोच है वो किसका, सेटिंग गोल का है, और एंड ये मेजरिंग प्रोडक्टिव होनी चाहिए किसके फॉर्म का, किसके बेस पे, बेस्ट इंडस्ट्री जो प्रैक्टिस होता है उसका, किसके अगेंस्ट है, प्रोडक्ट के, सर्विस के, प्रैक्टिस के, और ये किसके कॉम्पिटिटर या एक्नॉलेज होने चाहिए लीडर, इन किसमें डैश में। ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। तो यार कि सिक्स्थ का जो आंसर है वो क्या है, डी आंसर है, इसका आंसर है क्या, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या 7 बोला है, कंसीडर या फॉलो करना है टू ऐसी, मतलब दो ऐसी स्टेटमेंट को फॉलो करना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट रिफर टू एनालाइज एंड डिजाइन, लेकिन रीडिजाइन वाली बात कर रहा है वर्क फ्लो को, बोथ विद इन होती बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन के एंड एक्सटर्नल जो एंटिटीज होते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है बेंच मार्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बेस्ट प्रैक्टिस विद इन किसमें, आउटसाइड जो इंडस्ट्री होता है उसके लिए, और ये ऑर्गेनाइज बिलोंग करनी चाहिए। तो इसमें ट्रू बताना है कि दो ऑप्शन है, फर्स्ट ओनली मतलब एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन बोला बी मतलब दोनों की स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन सी मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों है, ऑप्शन है डी नाइदर 1 और 2। तो इसका जो आंसर है 8 का, वो आंसर कौन सा है, वो आंसर है क्या, सी, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो एकदम क्या राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, कंसीडर द टू स्टेटमेंट, मतलब इसमें भी कंसीडर करने हैं ऐसे दो स्टेटमेंट जिसमें क्या होता है कि पहली स्टेटमेंट बोला है बेंच मार्किंग एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग आर वन और सेम, दोनों है। सेकंड स्टेटमेंट है बेंच मार्किंग इज अ रीमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम जो फेस किया जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो ऑप्शन इसमें भी है, ऑप्शन है ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन है बी सेकंड ओनली, ऑप्शन है सी बोथ फर्स्ट और सेकंड वो है, ऑप्शन है डी नाइदर 1 और नॉट सेकंड। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी है। इसमें क्या है, नाइदर लगेगा फर्स्ट और नॉट क्या है सेकंड। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से बता दूं कि नाइदर वर्ड यूज़ किया है, दो ऐसी स्टेटमेंट फॉलो करने के बोला है जिसमें बेंच मार्किंग और कोई बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग वो आर वन भी है और सेम भी है, तो ये भी सही है। और जो बेंच मार्किंग रिमोडी है किसके, जितनी भी प्रॉब्लम जो फेस की जा रही है ना ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो उसके लिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 8 का डी इसका आंसर है, ये नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड। नाइन्थ का क्वेश्चन क्या बोला है, मैनेजर्स यूज टाइप ऑफ बेंच मार्किंग टू आइडेंटिफाई बेस्ट वे कंप्लीट द मार्केट, मतलब क्या रहा है, एक मैनेजर है जो कि यूज़ करता है टाइप ऑफ बेंच मार्किंग होता है उसको किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, और ये बेस्ट वे होना चाहिए जो कि कॉम्पीट करता है मार्केट में। तो ऑप्शन है ए परफॉर्मेंस बेंच मार्किंग होनी चाहिए, ऑप्शन है बी प्रोसेस बेंच मार्किंग होनी चाहिए, ऑप्शन है सी स्ट्रेटेजिक बेंच मार्किंग होनी चाहिए, ऑप्शन डी इंटरनल बेंच मार्किंग होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या 9 है, और 9th का जो आंसर है वो क्या सी है, इसको बोलेंगे एक स्ट्रेटजी बेंच मार्किंग बोलेंगे, कौन सी बोलेंगे, स्ट्रेटजी बेंच मार्किंग बोलेंगे। ठीक है, आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डैश रिफर द प्रोसेस व्हेन कंपनी कंपेयर इटसेल्फ विथ कॉम्पिटिटर्स इनसाइड द इंडस्ट्री। ठीक, नहीं समझ रहे 10 दोबारा से क्वेश्चन सुन ले। 10th बोला डैश रिफर द प्रोसेस, मतलब किसके लिए रिफर किए, एक प्रोसेस के लिए रिफर किए जो कंपनी कंपेयर करते हैं इटसेल्फ विथ कॉम्पिटिटर जो होता है ना इनसाइड उसके साथ, और ये एक इंडस्ट्री है। क्या बोल रहा है, ऑप्शन है ए फंक्शनल बेंच मार्किंग, ऑप्शन है बी कॉम्पिटिटिव बेंच मार्किंग, ऑप्शन है सी जेनरिक बेंच मार्किंग, ऑप्शन है डी स्ट्रेटेजिक बेंच मार्किंग। तो इसका जो आंसर है 10th का, इसका क्या है, बी आंसर है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव बेंच मार्किंग बोलेंगे। कौन सी बेंच मार्किंग बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव जो होता है ना बेंच मार्किंग वो बोलेंगे। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, बेंच मार्किंग विल इज द डैश स्टेट्स प्रोसेस। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेंच मार्किंग विल है वो एक क्या है, डैश है, और ये एक स्टेज प्रोसेस होती है बेंच मार्किंग, वो कौन से होते हैं, ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन है बी 5, ऑप्शन है सी 6, ऑप्शन है डी 7। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 11 का जो है वो क्या है 5।
बेंच मार्किंग जो इंजीनियरिंग मतलब बेंच मार्किंग के बारे में, वो कितने, जो बेंच मार्किंग व्हील होती है वो कितनी स्टेज होती है, 5 स्टेज होती है, मतलब 5 स्टेज होती है। दोबारा सुन ले, क्वेश्चन नंबर 11 का जो बोल रहा है वो बेंच मार्किंग व्हील बोल रहा है, जो कि एक क्या स्टेज प्रोसेस है। कितनी स्टेज प्रोसेस है, आंसर इसका क्या है, बी है। ये क्या है, 5 स्टेज है, 5 स्टेज प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेंचमार्किंग विल स्टेज प्रोसेस, जिसमें से कोई एक बेंचमार्किंग क्या बोल रहा है, विल स्टेज प्रोसेस नहीं है। ऑप्शन है ए प्लान, ऑप्शन है बी फाइंड, ऑप्शन है सी एनालाइज, ऑप्शन है डी रिपीट। तो 12th का जो आंसर है वो क्या है, डी, वो क्या है, रिपीट। आंसर इस क्या है, डी है, इसको बोलेंगे रिपीट, ठीक है। जब भी बोले कि जो बेंच मार्किंग विल स्टेज प्रोसेस नहीं है वो क्या है, रिपीट। आंसर इज डी, ठीक है। रिपीट एक ऐसा वर्ड है जो कि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, टॉम ऑस जेनेसिस टू पोस्ट वार रिसर्च ऑफ अमेरिकन मैनेजमेंट, और ये कंसल्टेंट करती है लाइक डैश। मैंने नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन ले। क्या बोला, 13 क्वेश्चन है, ये टॉम जो ओ है, टॉम ऑस करते हैं जेनेसिस टू किसके लिए, पोस्ट वार रिसर्च के लिए, और ये रिसर्च होनी चाहिए अमेरिकन मैनेजमेंट जो होता है ना कंसल्टेंट, उसका होना चाहिए लाइक। पहले ये ऑप्शन है एक बोल रहा है 13 का जो, ठीक है। पहले डॉक्टर जोसेफ होना चाहिए जुरन एंड डब्ल्यू एडवर्ड्स डिनाइंग होना चाहिए। ऑप्शन है बी डॉक्टर क्या चाहिए, एरिक होना चाहिए पेन जो होता है पेनफील्ड एंड डॉक्टर विल्डर जो होता है वो होना चाहिए। ऑप्शन है सी ये डॉक्टर एरिक बर्न होना चाहिए, और एंड ये डब्ल्यू एडवर्ड्स जो डिनाइंग होना चाहिए वो। ऑप्शन है डी डॉक्टर जोसेफ जुरन होना चाहिए एंड डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 13 का, वो ए इसका आंसर है। सबसे पहले क्या चाहिए, ये डॉक्टर क्या चाहिए, जोसेफ जुरन होना चाहिए, ठीक है। और डब्ल्यू क्या चाहिए, एडवर्ड जो होता है डिनाइनिंग वो होना चाहिए। दोबारा से बोला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला टॉम, मतलब 13 जो क्वेश्चन है टॉम ऑस बोला है, और ये जेनेसिस किसके लिए, पोस्ट वार रिसर्च के लिए। और ये पोस्ट वार जो रिसर्च है वो अमेरिकन मैनेजमेंट जो कंसल्टेट होना चाहिए उसका होना चाहिए लाइक। जैसे ऑप्शन है ए ये डॉक्टर जोसेफ जुरन होना चाहिए, ठीक है। आंसर जो इसका है वो क्या है, ए है, इसको बोलेंगे डॉक्टर जोसेफ जुरन होना चाहिए एंड, और ये क्या चाहिए, डब्ल्यू एडवर्ड डिनाइनिंग होना चाहिए, ठीक है। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, 14 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट जो कि इज नॉट की फीचर ऑफ टोटल क्वालिटी मेजरमेंट, मतलब TQM का एक फीचर्स नहीं है। ऑप्शन है ए कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन है बी ये आइडेंटिफाई कस्टमर्स एंड नीड्स, ऑप्शन है सी ये स्टैब्लिश क्लियर क्या स्पेसिफिकेशंस जो भी है, ऑप्शन है डी टीम वर्क ट्रस्ट एंड इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का है जो कि एक टोटल क्वालिटी का जो होता है मैनेजमेंट का, वो क्या है, एक क्या है फीचर्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, सी है, ये स्टैब्लिश जो क्लियर स्पेसिफिकेशन होता है ना वो एक फीचर्स नहीं है, ठीक है। स्टैब्लिश क्लियर जो स्पेसिफिकेशंस है वो TQM का एक फीचर्स नहीं है। आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, 15 क्वेश्चन जो बोल रहा है वो कह रहा है, ऑप्शन है ए ये कलेक्टिवली स्टैब्लिश है कॉमन सेट होना चाहिए क्वालिटी स्टैंडर्ड का, जो क्या कहलाता है ISO 9000 कहलाता है। नहीं समझ में आया था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डैश ये कलेक्टिवली स्टैब्लिश्ड है, और ये कॉमन जो सेट है जो कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड का होना चाहिए वो क्या कहलाता है, ISO 9000 कहलाता है। ऑप्शन है ए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ऑप्शन है बी अमेरिकन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ऑप्शन है सी इटालियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ऑप्शन है डी इंडियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो यार के 15 का जो आए वो क्या कराएगा, ए कराएगा, इसको बोलेंगे यूरोपियन इकोनॉमिक क्वांटिटी बोल देंगे और कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है। यार के आंसर जो है इसका ए है, इसको बोलेंगे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एज पर TQM प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम, मतलब जो TQM प्रिंसिपल है वो फॉलो करेगा एक प्रॉब्लम का। तो ऑप्शन है ए प्रोसेस को, ऑप्शन है बी पीपल,
ऑप्शन है सी बोथ प्रोसेस और पीपल दोनों, ऑप्शन है डी गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो 16 का तो मेरे को पता ही है कि क्या होना चाहिए। 16 का जो आंसर है वो एक ही है, प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 16 को ध्यान से करना है। क्वेश्चन बोल रहा है 16 TQM मतलब टोटल क्वांटिटी जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसमें से एक प्रॉब्लम है, वो कौन सी प्रॉब्लम है? आंसर किसकी? सिर्फ एक ही, प्रोसेस की प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? प्रोसेस की, याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्ट डेपिक्ट TQM प्रिंसिपल, मतलब जो कि करेक्टली डेपिक्ट नहीं है TQM प्रिंसिपल के लिए। तो ऑप्शन है ए एवरी एम्प्लॉयज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, ऑप्शन है बी क्वालिटी इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन है सी पीपल नॉट पोस्ट आर द प्रॉब्लम, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या आंसर क्या है? सी है, कोई भी जो पीपल है वो बोल रहा है जो कि नोट प्रोसेस करता है वो एक क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं समझ आया? 17 मैं दोबारा से बोल देता हूँ। 70 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ ऐसी स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं जो कि करेक्टली डेपिक्ट नहीं है TQM प्रिंसिपल पे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? सी इसका आंसर है। पहले क्या होना चाहिए? कोई पीपल होना चाहिए जो कि नोट पोस्ट करता है, नोट प्रोसेस करता है, जो कि एक क्या प्रॉब्लम है। आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन बोला है वो क्या है? डैश ऑल्सो द कंसीडर एज स्ट्रक्चर अप्रोच, मतलब स्ट्रक्चर अप्रोच की तरह उसको कंसीडर तो किया गया, लेकिन किसमें? मैनेजिंग में। और ये अनसर्टेनिटी जो रिलेटेड है वो थ्रेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए क्राइसिस मैनेजमेंट, ऑप्शन है बी रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन है सी ये क्राइसिस होनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइज जो मिसडीड होता है उसका, ऑप्शन है डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है उसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे रिस्क का मैनेजमेंट बोलेंगे। आंसर इस क्या है? बी है, रिस्क का मैनेजमेंट। ठीक है, 18 क्वेश्चंस मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ। ये जो 18 क्वेश्चंस क्या बोला, सबसे पहले इसको कंसीडर किया रहा है एक स्ट्रक्चर अप्रोच द्वारा, लेकिन इसमें मैनेजिंग में, और ये कोई अनसर्टेनिटी रिलेटेड है, किससे रिलेटेड? थ्रेट से। तो इससे 18 का जो आंसर है वो क्या है? 20 का आंसर है। इसको क्या बोलेंगे? रिस्क का मैनेजमेंट बोलेंगे। आंसर इज बी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो बोला है डैश इज डिफाइंड एंड डिसिप्लिन बिजनेस मेथोडोलॉजी है टू किसके? इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन को है, एंड ये प्रॉफिटेबिलिटी है वो बाय स्ट्रीम जो होता है ना ऑपरेशन वो होनी चाहिए, और ये इंप्रूव करता है क्वालिटी को, एंड ये एलिमिनेट करता है डिफेक्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रोसेस में। नहीं समझ में आया तो दोबारा से बोला है। 19 जो क्वेश्चन बोला है वो डैश है, जो कि क्या करता है? डिफाइन करता है एंड डिसिप्लिन बिजनेस मैथोलॉजी होनी चाहिए किसके लिए? इंक्रीज करने के लिए। और क्या करता है इंक्रीज? वो कस्टमर की जो भी सेटिस्फेक्शन है उसको इंक्रीज करता है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी को करता है बाय स्ट्रीम मिलिंग ऑपरेशन द्वारा, और ये इंप्रूव करता है क्वालिटी को एंड एलिमिनेटिंग जो होता है ना इफेक्ट उसको इनकिसमें ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रोसेस में। तो इसका 19 का जो है तो ऑप्शन बोले ए 6 सिग्मा, ऑप्शन है बी टी मतलब टॉम जिसको टी मतलब TOM बोला है। ठीक, और ये सी बोला है 5 जो होता है अल्फा वो बोला है। ठीक है, और ये ना ये TOM आ रहा है ना, ये TQM है। ठीक है, ऑप्शन है डी 6 बेटा बोला है। तो इसका जो आंसर है इसको बोलेंगे, आंसर इसका ए है, इसको बोले 6 सिग्मा बोलेंगे। आंसर इसका ए 6 सिग्मा। ठीक है, 20 का और लास्ट क्वेश्चन बोला है द रीजन फॉर एक्विजिशंस आर डैश, मतलब जो रीजन होना चाहिए मतलब कारण होना चाहिए एक्विजिशन के, वो कौन कौन से हो सकते हैं, जो कि आर डैश है। ऑप्शन है ए ये सबसे पहले इंक्रीज करता है मार्केट की जो भी पावर्स होते हैं वो, ऑप्शन है बी फिर इंक्रीज करेगा किसको? डिवर्सिफिकेशन को, ऑप्शन है सी ये इंक्रीज करेगा स्पीड टू मार्केट को, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आंसर इज डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।